अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारे इस चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको रेस्क्यू 1112 में होने वाले इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में गाइड करेंगे और उसके साथ साथ ड्रेसिंग और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेकर जाने हैं उसके बारे में आगाह करेंगे। इंटरव्यू से जाने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी अशिया हैं वो आपको बताते चलें। सबसे पहले तो आपने ख्याल रखना है कि आपके पास आपका ओरिजिनल CNIC आईडी कार्ड मौजूद हो। इसके अलावा रोल नंबर स्लिप या कॉल लेटर का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बग़ैर आपको सेंटर में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा आपका ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने DHQ या THQ से बनवाया है वो होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ ओरिजिनल मैट्रिक सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मेडिकल डिप्लोमा जो आपने डिप्लोमा किया है VTI से किया है, या कोई डिस्पेंसर का या क्लिनिकल असिस्टेंट का जो भी डिप्लोमा आपने किया वो आपके पास ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपके पास अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है मेडिकल रिलेटेड तो उसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके पास अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की तीन तीन कॉपीज़ के सेट होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले तो 6 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें आ जाती हैं। उसके बाद 3 CNIC की कॉपीज़ आ जाती हैं, 3 डोमिसाइल की कॉपीज़ आ जाती हैं, 3 एजुकेशनल कॉपीज़ आ जाती हैं जिसमें मैट्रिक इंटर जो भी क्वालिफ़िकेशन है, और 3 आपके मेडिकल डिप्लोमा की कॉपीज़ आ जाती हैं, और 3 कॉपी आपके मेडिकल फॉर्म की आ जाती हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर हम ड्रेसिंग की बात करें तो आपके पास जो आइडियल ड्रेसिंग है वो पैंट और शर्ट होती है। पैंट और शर्ट में आप 3 पीस और 2 पीस दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि शर्ट का लाइट कलर और पैंट का डार्क कलर होना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ़ द केसेस ज़्यादातर स्काई ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट यूज़ की जाती है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी लाइट कलर की शर्ट और डार्क पैंट यूज़ कर सकते हैं। पैंट शर्ट के अलावा आप सलवार कमीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपके जूते बंद जूता होना ज़रूरी है। जो ब्लैक ऑफिस शूज़ होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरव्यू के क्वेश्चंस की बात करें तो जो आपके सामने पैनल बैठा होगा उसने ये क्वेश्चन आपसे लाजमी करने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो आपसे कहेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या अपने बारे में बताएं, तो उसमें आपने अपना नाम, अपने फादर का नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट शहर जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसका नाम बताना ज़रूरी है। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है, जो आपने डिप्लोमा किया है क्लिनिकल असिस्टेंट का या कोई दूसरा डिस्पेंसर का वो आपने बताना है। और उसके साथ साथ अपनी एजुकेशन बतानी है, अगर आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया है या आपने BA BSc ग्रेजुएशन की है वो भी बताना ज़रूरी है। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पे आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है कि अगर आपका कोई मेडिकल रिलेटेड एक्सपीरियंस है या आपने रेस्क्यू के साथ एज अ वॉलंटियर कभी काम किया है तो उसका सर्टिफिकेट है, तो उसके बारे में भी आपने लाजमी बताना है। इसके साथ साथ वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं और कहाँ पे रह रहे हैं, तो वो आपने बताना है कि आजकल आप क्या कर रहे हैं और कहाँ पे रह रहे हैं। आपके इंट्रोडक्शन के अलावा वो आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपके डिप्लोमा से रिलेटेड करेंगे। कोई आपने अगर डिस्पेंसर का डिप्लोमा किया है तो उसमें से क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपने क्लिनिकल असिस्टेंट का किया है तो उसमें से करेंगे, कोई फार्मेसी का डिप्लोमा किया है तो उसमें से करेंगे। पहले तो आपने बताना है कि आपने कौन सा डिप्लोमा और कौन से इंस्टीट्यूट से किया है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उनमें है कि वो आपसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में पूछ सकते हैं, उसका आपने बताना है कितना होता है, नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट कितना होता है, और बोन फ्रैक्चर और उसकी टाइप्स लाजमी बतानी है अगर वो पूछें तो। बाकी क्वेश्चंस की तरह इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस भी लाजमी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो है वाइटल साइंस। आपको पता होना चाहिए वाइटल साइंस क्या होते हैं। इंटरव्यू पैनल में जो मेडिकल रिलेटेड मेंबर बैठा होता है वो आपसे ये पूछ सकता है। अगर आप वाइटल साइंस की डेफिनेशन बताते हैं तो वो
माइट भी पॉसिबल आपसे अगला क्वेश्चन ये करें कि कौन कौन से वाइटल साइंस होते हैं, तो वो आपने बताना है कि कौन कौन से होते हैं, जैसा कि टेम्परेचर, फीवर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रिस्पिरेशन रेट, ये सारे वाइटल साइंस हैं। इसके अलावा वो आपसे फ़र्स्ट एड के मुतालिक पूछ सकते हैं। फ़र्स्ट एड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीपीआर है। तो सीपीआर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका एब्रीविएशन पता होना चाहिए, और सीपीआर का नॉर्मल रेट कितना होता है वो पता है, 1 मिनट में कितनी दफ़ा सीपीआर का प्रोसेस किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको मेडिकल एब्रीविएशंस वगैरह का पता होना चाहिए, जैसे ईसीजी स्टैंड फॉर, सीपीआर स्टैंड फॉर, इसी तरह बाकी कुछ चीज़ें होती हैं जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है, और इनमें से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से अच्छा गाइड किया जा सके। ये जो आपको गाइड किया है ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे से इंटरव्यू में इस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि किसी का भला हो जाए। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।